गुड मॉर्निंग, वेरी 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 गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो रिटर्न अपॉलजी सबमिट करना चाहूंगा मैं आप सभी को। रिटर्न अपॉलजी, आई एम रियली रियली सॉरी कि आपकी 2 दिन क्लास नहीं हो पाई। और बस कुछ ऐसी जगह पे मैं था और आपको ये मैं इन्फॉर्म नहीं कर पाया कि क्लास नहीं हो पाएगी। वहाँ पे नेटवर्क इंटरनेट बहुत गायब था और मैं सब डिटेल में बताऊंगा, आपको सब कुछ बताऊंगा कि क्या चल रहा है। पर अभी पहले मुझे ये अपॉलजी सबमिट करनी है आप सभी को। मैं जानता हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे निकलने से पहले ही देख लेना चाहिए था कि वहां पे इशू होगा नेटवर्क का। सर वोट देने गए थे क्या कि दूसरे स्टेट में वोट देने जाएंगे? हरियाणा से हूँ मैं। ठीक है, माफी चाहूंगा सर सभी को, सर एंड मैम सभी से मेरी 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 तरफ से बहुत दिल से माफी। मुझे फील हो रहा था बहुत ज्यादा कि यार मैं मैसेज नहीं कर पा रहा हूँ। और सर शादी वादी हो रही है क्या? है कुछ इम्पोर्टेंट, कुछ है पर्सनल, मैं डिस्कस करूंगा आप सभी के साथ, बताऊंगा जरूर आप सभी को और बहुत अच्छे से बताऊंगा। सर वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करने गए थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो अभी मैं आपको सब बताऊंगा। पहले हम, जैसे कि मैंने आपको कहा था, आपकी पढ़ाई का नुकसान नहीं होने देंगे। जो 2 दिन का हुआ है वो, तभी आज वेंसडे को क्लास हो रही है और इसी वजह से आगे भी, मतलब इसी वेंसडे को मैंने कहा था। तो ये इरेगुलरिटीज और सब चीजें सब अभी सेटल करेंगे, सब कुछ अच्छे से करेंगे। पहली बात पता है क्या है, आपकी जो क्लास है ना सुबह वाली, ये डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। मैं एक एक्स्ट्रा बैच नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ शाम वाले में। ठीक है, सुबह वाली क्लासेस आपकी वैसे ही चलेंगी जैसे चल रही हैं। ठीक है, निश्चिंत रहो। और अभी आई थिंक मैं थोड़ा सा इसको, जो बात है सारी की सारी जो डिस्कशन है, इसको मैं यहीं रोक के एक बार क्लास कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आज मैं चाह रहा हूँ कि हम जो जो सोच के मैं आया हूँ वो जल्दी से जल्दी फिनिश हो। आज का जो सेशन है वो डेडिकेटेड है हमारे पिछले 3 चैप्टर्स को लेके। ठीक है, सबसे लास्ट वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, फिर नंबर सीरीज और सिंप्लीफिकेशन। हम मिक्स प्रैक्टिस करने वाले हैं ताकि हमने जो पढ़ा है वो अच्छे से रिवाइज हो जाए और अगर कुछ मिस हुआ, कोई चीज जो डिफरेंट है समझने वाली, वो भी हम और अच्छे से सीख पाए। ठीक है, तो वो भी हम करने वाले हैं। तो रुकिएगा, मैं ऐड कर रहा हूँ फाइल को। पहले तो बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेंगे हम। एक ऐसा क्वेश्चन करके दिखाओ आप मुझे, बताओ जरा कि एक्स और वाई के बीच में क्या रिलेशन है। जल्दी से बताना सभी के सभी स्टूडेंट्स, फटाफट से टूट पड़ो। एक बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही शानदार ये प्रैक्टिस सेशन होने वाला है। आपका समय शुरू हो चुका है, जल्दी से बताएंगे। देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको वो चीज रिवाइज करनी पड़ेगी, वो चीज याद करनी पड़ेगी जो हम ऑलरेडी सिंप्लीफिकेशन के चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जिसको मैंने आपको पढ़ाया था ऐसा कुछ नाम बोल के, इंडिसेस, पावर्स, पावर्स एंड इंडिसेस। तो उसका इस्तेमाल यहाँ पे होने वाला है। अब जरा देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। इसको अगर मैं लिखूं तो कैसे लिखूंगा? पहले वाला जो पार्ट है इसको अगर मैं लिखूं तो ऐसा लिखूंगा, एक्स की पावर 12/7 डिवाइडेड बाय 16। और राइट हैंड साइड अगर आप देखोगे तो वो लिखा हुआ है 49 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 2/7। ऐसा लिखूंगा, बिल्कुल आराम से बताऊंगा, ध्यान से सुनना। ठीक है, अब हमने इनको सॉल्व करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, जब जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे रहेगा? ये एक्स की पावर जो है 2/7, ये लेफ्ट हैंड साइड चली जाएगी ऊपर की तरफ जब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स को एक तरफ ले जाएंगे और बाकी नंबर्स को एक तरफ। ठीक है,
ये बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन हो गया। राइट हैंड साइड अगर आप देखोगे तो 49 को 16 से गुना कर दिया जाएगा, ऐसा ही है। बहुत बढ़िया। जरा लेफ्ट हैंड साइड को नोटिस करो, बेस सेम है, एक्स एक्स, बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, बिल्कुल है। पावर्स अलग अलग हैं, बिल्कुल है। तो जब ऐसा होता है तो क्या होता है, पावर्स ऐड हो जाती है। 12/7 प्लस 2/7, पावर्स ऐड हो गई और ये बन गया 49 इंटू 16। पावर्स ऐड हो गई, x की पावर क्या बन गई, x 12/7 प्लस 2/7 यानी कि 14/7 बन गई x की वैल्यू। x की वैल्यू बन गई 14/7 और इधर तो वही है 49 इंटू 16। अब ये x की पावर 14/7 यानी कि x स्क्वायर। अब x स्क्वायर अगर 49 इंटू 16 के बराबर है, x स्क्वायर की वैल्यू अगर है 49 इंटू 16 तो x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस रूट ऑफ 49 इंटू 16। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 49 का रूट से निकलेगा 7 और 16 का रूट से निकलेगा 4। तो x की दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगी प्लस का 28, एक आएगी माइनस का 28। बताओ जी क्या कहते हो, माइनस का प्लस का 28 माइनस का 28, ये वैल्यू आएगी। ठीक है, तो पहले वाला टाइप ये था, पहले वाले में से ये निकल के आना था। एक बार दोबारा देख लो कैसे करना है, ध्यान से समझ लो एक बार, फोकस पूरा बढ़िया वाला बना होना चाहिए। x की पावर 12/7 है, इधर x की पावर 2/7 है, इधर x की पावर 12/7 का डिवाइडेड बाय 16 है, इधर 49 का डिवाइडेड बाय x की पावर 2/7 है। तो ये हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई किया बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x की पावर 2/7 x की पावर 12/7 मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2/12/7 और 2/7, x की पावर 12/7 x की पावर 2/7, x की पावर 12/7 प्लस 2/7। ठीक है, इधर है 49 इंटू 16, तो 12/7 प्लस 2/7 यानी कि 14/7, 14/7 यानी कि 2। ठीक है, और इधर 49 इंटू 16, 49 इंटू 16 एज इट इज। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई 49 इंटू 16। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 49 इंटू 16 है तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस, क्योंकि स्क्वायर है ना, स्क्वायर की वजह से प्लस माइनस की पॉसिबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव नंबर होता है, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव नंबर होता है। तो प्लस माइनस दो पॉसिबिलिटीज आएंगी। 49 इंटू 16 का रूट, 49 का रूट करोगे 7 निकलेगा, 16 का रूट करोगे 4 निकलेगा। एक्स की दो वैल्यूज आ गई, प्लस 28 एंड माइनस 28। क्या क्या वैल्यूज आ गई, प्लस का 28 और माइनस का 28। बहुत बढ़िया, बहुत सही। जरा लेफ्ट हैंड साइड आओ। लेफ्ट हैंड साइड अगर आप देखोगे y की वैल्यू जो है वो है 31/7। इसको नेक्स्ट पेज पे करें, ज्यादा अच्छे से क्लीन होगा, क्योंकि ये पेज तो हमने इसके लिए ऑक्यूपाई कर लिया। y की वैल्यू जो है पूरी की पूरी 31/7 है। उसके बाद क्या है, मल्टीप्लीकेशन का साइन है, y की वैल्यू 4/7 है। ठीक है, इंटू 9 और 324 है, इधर इंटू 9 है, साथ में इक्वल्स टू है 324 और साथ में ही है y क्यूब, y का क्यूब है। ठीक है, y के क्यूब को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, डिनोमिनेटर में ले आते हैं, और इस 9 को हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं, डिवाइड में ले जाते हैं। ठीक बात, बिल्कुल सही। 9 से आपने काटा, 9 का 3 गुना 27, 9 का 6 गुना 54। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, 36 बन गया। क्या आ गया यहाँ से, 36 आ गया। अब y की पावर 31/7, अब देखो बीच में है मल्टीप्लीकेशन का साइन, तो पावर ऐड हो जाएंगी, 31/7 प्लस 4/7। ठीक है, 31/7 प्लस 4/7, तो नीचे है y क्यूब, तो 31/7 प्लस 4/7 ही हो जाएगा 35/7। 35/7 क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, 35/7 होता है 5, नीचे है y क्यूब, अगेन y की पावर 5 y का क्यूब, तो ये आ गया y की पावर 5 माइनस 3, यानी कि ये आ गया y का स्क्वायर। ठीक है, पर ये तो 36 के बराबर था, तो y स्क्वायर की वैल्यू अगर 36 है तो y की दो वैल्यूज आएंगी, एक +6 आएगी, एक -6 आएगी, दो वैल्यूज आएंगी। तो यहाँ पे दो वैल्यूज आई, एक +6 एक -6। बच्चों एक पॉजिटिव वैल्यू एक नेगेटिव वैल्यू, अब क्या करोगे, एक पॉजिटिव वैल्यू एक नेगेटिव वैल्यू, तो यहाँ से हम क्लियरली कह सकते हैं ऊपर भी पॉजिटिव नेगेटिव, नीचे भी पॉजिटिव नेगेटिव, तो सी एंड डी। ये वही वाला वैसे वाला केस हो गया जिसमें सी नेगेटिव आता था, तो वैसे वाला केस है तो वैसे वाली ही एप्लीकेशन होगी। अब इसको और बेहतर तरीके से कैसे कर सकते थे, मैंने ये जो दो आपको करके दिखाई डिटेल्ड मैनर में करके दिखाई। ठीक है,
सेकंड वाला मैं फिर भी एक बार दोबारा बता देता हूँ। आप अगर देखोगे ध्यान से तो y की पावर 31/7, y की पावर 4/7 इंटू 9, तो ये सब है आपके पास, ये सब दिया गया। इधर आपको 24 यहाँ दिया गया था, 9 यहाँ दिया गया था, मैं 9 नीचे ले आया, काटा 36 आ गई वैल्यू। इधर देखोगे तो 31/7 प्लस 4/7 35/7, 35/7 मतलब 5, तो y की पावर 5, इधर y की पावर 3, y की पावर 5, y की पावर 3, तो y की पावर 5 माइनस 3 यानी कि y स्क्वायर की वैल्यू 36, तो y की वैल्यू प्लस माइनस 6, ये हमने देख लिया, समझ लिया। अब इस तरीके से प्लस 28 माइनस 28 प्लस 6 माइनस 6, ये आपके सामने है। अगर ये चीजें आपके सामने है तो अब आती है कंपैरिजन की बारी। कंपैरिजन वैसे ही होगा जब c नेगेटिव होता है, दोनों केसेस में साइन मेथड वाला कंपैरिजन होगा। तो ये प्लस 28 माइनस 6 से बड़ा श्योर है, हम बिल्कुल श्योर है x ग्रेटर देन y, पर माइनस 28 तो पक्का प्लस 6 से छोटा है, तो x लेस देन y भी है। तो दोनों बातें तो एक साथ हो नहीं सकती क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टिंग बातें हैं, नो रिलेशन आंसर आएगा इसका। अब यही सवाल हम बेहतरीन तरीके से कर सकते थे कि हम बस ये देख, अगर ये पहचान लेते कि पावर यहाँ पे 2 होने वाली है तो हम उसी समय आंसर बता देते। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखते, सिर्फ आप x को देखो, इधर 12/7 है, इधर 2/7 है, इधर इधर डिवाइड में, इधर न्यूमरेटर में, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 12/7 प्लस 2/7 हो जाएगा, 14/7 हो जाएगा, यानी कि x स्क्वायर हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे देखो 31/7 4/7 35/7 यानी कि 5, 5 माइनस 3 करोगे तो आपको मिलेगा अगेन 2, तो ऊपर भी x स्क्वायर बन रहा है, नीचे भी y स्क्वायर बन रहा है, ऊपर x स्क्वायर नीचे y स्क्वायर, ऊपर भी पावर 2 नीचे भी पावर 2, तो ऊपर भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वैल्यू, नीचे भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वैल्यू, तो ऐसे केस में तो नो रिलेशन ही आता है, बिना सॉल्व किए भी आप निकाल सकते थे। क्या मेरी बात क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? बताइए जल्दी से, एकदम फटाफट से। लास्ट में जो बात बताइए मैं रिपीट करता हूं उस बात को। मैं कह रहा हूं कि डायरेक्टली आप ये देख लेते कि एक्स और वाई की क्या पावर बन रही है, उसी से आंसर आ जाता। क्योंकि अगर यहां पे देखोगे आप 12/7 2/7 मल्टीप्लाई होगा 12/7 प्लस 2/7 यानी कि 14/7, एक्स की पावर 14/7 यानी कि एक्स स्क्वायर आएगा ऊपर। इधर y की पावर 31/7, इधर y की पावर 4/7, 31/7 4/7, जैसे ही ऐड करोगे 35/7, 35/7 यानी कि 5, लेफ्ट हैंड साइड 5, राइट हैंड साइड 3, 5 माइनस 3 यानी कि 2 आ जाएगा, 5 माइनस 3 2 आ गया, बन गई बात, 2 आ गया, स्क्वायर आ गया, ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर। तो ये बात हम श्योर है, एक्स स्क्वायर किसी कांस्टेंट वैल्यू है, किसी नंबर के बराबर है, वाई स्क्वायर एक कांस्टेंट वैल्यू किसी नंबर के बराबर है, तो एक्स की भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वैल्यू, वाई की भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। तो जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वैल्यू न्यूमरेटर में, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वैल्यू डिनोमिनेटर में, तो आंसर तो नो रिलेशन ही आएगा, सिंपल बिल्कुल साइन मेथड वाला सी वाला केस बन गया है। एक एक करके दिखाएंगे फटाफट से, बहुत ही आसान सवाल है, जल्दी से बताएंगे। देखो जी, समझो ध्यान से, बहुत प्यारा सवाल है। सबसे पहले फर्स्ट वाले को देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 30 की पावर 5/2, फिर उसको डिवाइड किया गया है किससे, रूट एक्स से, और फिर उसको जीरो लिखा गया है बराबर किसके, जीरो के बराबर। बच्चों अब क्या होगा कि ये जो नेगेटिव वैल्यू वैल्यू है ये राइट हैंड साइड चली जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, बहुत बेसिक सा है, जब इक्वल के दूसरी तरफ चली जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये किसके बराबर आ गई, 30 की पावर 5/2
एंड रूट एक्स। फिर आप रूट एक्स से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, जो डिनोमिनेटर में रूट एक्स है आप उससे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसको, ठीक है, आपने मल्टीप्लाई कर दिया रूट एक्स के साथ, ठीक है बढ़िया। अब इधर x की पावर 1/2 है, इधर x का स्क्वायर है, तो ये आ गया 30 की पावर 5/2। तो x की पावर 2 प्लस x की पावर 1/2 सेम वही चीज हो गई ना, बेस सेम है, बेस सेम है, पावर्स अलग अलग हैं, बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 2 + 1/2 यानी कि 5/2। तो x की पावर आ गई 5/2, इधर है 30 की पावर 5/2, x की पावर 5/2, 30 की पावर 5/2, तो x की वैल्यू जो आ गई वो 30 आ गई, x की वैल्यू डायरेक्टली 30 आ गई। नेगेटिव 30 नहीं आ सकती, क्योंकि नेगेटिव 30 की पावर अगर आप करोगे 5/2 तो ऑब्वियसली वो नेगेटिव आएगी, हमारी पॉजिटिव आनी चाहिए वैल्यू, तो इधर x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 30, इससे x की वैल्यू 30 निकल के आएगी, ठीक है बढ़िया, क्लियर है एकदम। इधर अगर आप देखोगे इसने क्या किया, y एंड 55 माइनस y इज इक्वल टू 750, ये आपको बना के दिया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। या तो कोई ऐसे नंबर देख लो जिन दो नंबर्स के बीच में 55 का डिफरेंस है और प्रोडक्ट जो है वो 750, तो एक नंबर, दूसरा 55 माइनस वो नंबर, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का अगर इन दोनों का अगर आप सम निकालोगे, नॉट डिफरेंस सॉरी, इन दोनों का अगर आप सम निकालोगे तो आपको 55 मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे दो नंबर जिनका सम 55 हो और जिनका प्रोडक्ट 750 हो, क्या सोच सकते हो, सोचो सोचो, 30 और 25 होते हैं, तो अगर ये 30 हुआ तो ये 25 आ जाएगा, ठीक है, अगर ये 30 हुआ तो ये 25 आ जाएगा, तो दोनों में से कुछ ना कुछ तो आएगा। y को 30 रख दोगे, देखो y को 30 रख दिया, यहाँ पे y को 30 रख दिया तो ये 25 आ गया, 55 माइनस 30, y को 25 रख दोगे, 55 माइनस 25, 55 माइनस 25 ये 30 आ गया। तो एक नंबर y की वैल्यू, एक वैल्यू y की आएगी 25, एक वैल्यू आएगी y की 30, दो वैल्यूज आएंगी। अब 30 के बराबर है, 30 25 से बड़ा है, 30 यहाँ पे आप कह सकते हो भाई ये जो पहले ऊपर जो 30 लिखा हुआ है ये इस 30 के बराबर है, तो एक्स वाई के बराबर है, और दूसरी बात आप कह सकते हो कि ये 30 जो है वो 25 से बड़ा है, तो एक्स वाई से बड़ा है, तो एक्स वाई से बड़ा भी है, एक्स वाई के बराबर भी है, तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। मुझे पता है दूसरे वाली इक्वेशन काफी सारे बच्चों को गड़बड़ कर रही होगी, मैं दोबारा बताऊंगा उसको, ध्यान से समझो। y 55 माइनस y इज इक्वल टू 750, क्या लिखा हुआ है, y 55 माइनस y इज इक्वल टू 750, ये है आपके सामने। और अगर आप देखोगे समझोगे ध्यान से तो क्या चल क्या रहा है इसमें, नोटिस करो जरा। मैं तो इसको डायरेक्टली सॉल्व कर दिया ना, अगर इसको डायरेक्टली ना करते तो कैसे करते, y इंटू 55 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 750, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको राइट हैंड साइड भेज दो, y स्क्वायर माइनस 55y प्लस 750 इक्वल्स टू 0, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। तो ये आ गया y स्क्वायर माइनस 55y प्लस 750 इक्वल्स टू 0। तो इसको आप सॉल्व करते तो कैसे करते, आप ये देखते ऐसे दो नंबर जिनका सम 55 आए और जिनका प्रोडक्ट 750 आए, यही देखते हैं ना, ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 750 आए, प्रोडक्ट माइनस 55 आए, तो आप ऐसे नंबर ढूंढते -30 -25, क्योंकि इनका सम आता है -55, प्रोडक्ट आता है 750 प्लस का, साइन रिवर्स किया तो आ गया +30 +25, यही करते ना। बस वैसा ही मैंने यहाँ डायरेक्टली किया, मुझे दिख रहा है कि y और 55 माइनस y इन दोनों का प्रोडक्ट है 750, और y और 55 माइनस y का सम होता है 55, क्योंकि y से y कट जाता है, तो ऐसे दो नंबर जिनका सम 55 हो, प्रोडक्ट 750 हो, ऐसे नंबर कौन कौन से होंगे, 30 एंड 25 होंगे। तो बस उसी से मैंने डायरेक्टली निकाल लिया। अब 30 एंड 25 आए, 30 एंड 25 आए, और 30 एंड 25 इधर, 30 इधर, तो 30 25 से बड़ा, 30 30 के बराबर, तो एक्स वाई के बराबर, एक्स वाई से बड़ा, तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, ये हमें मिल गया, ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही साधारण, बहुत ही सीधा ये। और यहाँ तो बिल्कुल इंडिसेस पर बेस्ड था तो आसान था। सभी को क्लियर है कि नहीं है, एक बार मैं सभी से जानना चाहूंगा, एक साथ बता दो सभी के सभी स्टूडेंट्स, क्लियर है, एकदम बढ़िया, एकदम उत्तम। सर जीरो नहीं लगाएंगे यहाँ पे, जीरो तब लगाते, जीरो तब लगाते जब यहाँ जीरो होता,
y इंटू 55 माइनस वाई 0 के बराबर होता ना, तो y की एक वैल्यू 0 आती, पर ये 0 के बराबर नहीं है, 750 के बराबर है, इसलिए 0 नहीं लगाएंगे, यहाँ कोई लॉजिक नहीं है 0 लगाने का। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है सबको? एकदम बढ़िया तरीके से एक सवाल और करके दिखाएंगे। ये अभी तक का मिसलेनियस का सबसे आसान सवाल है, पर ऐसे ऐसे सवाल आपके पेपर में आपको देखने को मिल सकते हैं, तो तैयार रहिए और जल्दी से सॉल्व करके दिखाइए। Now everyone is here in the class and काफी सारे स्टूडेंट्स को मैं कुछ एक बात कहना चाहूंगा। काफी सारे स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि आशीष सर कितने रेगुलर हो गए हैं, कितने नॉन सीरियस हो गए हैं, और काफी सारे बच्चे में भी मुझे अंदर अंदर मतलब गॉसिप में कह भी रहे होंगे क्या सर बदल गए हैं, सर पहले जैसे नहीं रहे हैं, सर की क्लासेस रेगुलर हो गई हैं, सर क्लासेस पहले से कम लेते हैं, सर यूट्यूब पहले से कम आते हैं। एक्चुअली समथिंग इज गोइंग ऑन एंड आई नो, मुझे पहले बता देना चाहिए था, बट ड्यू टू सम रीजंस मैं नहीं बता पाया। बट राइट नाउ आई एम अनाउंसिंग इट स्पेशली for plus students and in priority for plus students that I am getting married by the end of this month, and that is why it is like a roller coaster for me and everyone around me, and that is why उसी की सब preparations में आने जाने में सब लगे हुए हैं। And first time on the web I am saying this, and especially for plus students, पहले बता रहा हूँ ताकि यार, क्योंकि मुझे पता है आप सब यहाँ पे हैं और थोड़ा सा क्लासेस इरेगुलर हो गई हैं, बट मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ नुकसान कोई नहीं होने दूंगा आपका। ठीक है, क्लासेस चाहे थोड़े से और टाइमिंग्स पे लेनी पड़े, बट मैं बहुत अच्छे से, बहुत अपना बेस्ट देते हुए पहले से ज्यादा आपके लिए आपको दूंगा, इसकी मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है सर, आप सर मैम की पिक मैम से मिलवाएंगे आपको सबको, जरूर मिलवाएंगे, बट इट वाज लाइक कि आपको मैं बता दूं, जरूरी है आपको बताना। ठीक है, अभी हम रिज्यूम करें, वापस से रिज्यूम करें। चलिए चलिए, अब इधर देखिए क्वेश्चन को, जिस जिसका आंसर आ गया एक बार फटाफट से मुझे पोल में बता दो। ये क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके लिए पता है कैसे करना है? सबसे पहले आप डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को खत्म कर दो। कैसे खत्म करोगे? इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा पता है? 21 आएगा। इन दोनों का एलसीएम 21 आएगा। 7 3 जार 25, तो 3 5 जार 15, 21 1 जार 21, तो ऊपर आएगा 5। तो ये क्या आ गया? 10/21 आ गया लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में क्या आएगा? √x/42, ये आ जाएगा। बहुत सिंपल। अब अगर ऐसा है, अगर ऐसा आ रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ से 2 बार कट रही है वैल्यू और क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, 20 हो जाएगी। ये आ गई वैल्यू। स्क्वेयरिंग ऑन द बोथ साइड, यू विल गेट x हेयर एंड 400 हेयर। ठीक है, तो इधर से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 400 आ जाएगी। ठीक है, बढ़िया। इधर अगर आप सेम तरीके से सॉल्व करेंगे तो देखो बहुत ही सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। ये जो √y है ना, इस √y को लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो वो इस √y से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस √y से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो यू विल गेट y/4 प्लस y/16, ये आपको मिलेगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू 250।
ठीक है। सो 16 एलसीएम आ जाएगा, 4 4 तो ये 4y आ गई वैल्यू, प्लस y इज इक्वल टू 250 एंड 5y इज इक्वल टू 5y बाय 16 इज इक्वल टू 250 एंड 5 से 50 बार कटेगा, y की वैल्यू आ जाएगी 800, y की वैल्यू आ जाएगी 800। तो x छोटा है y से, x इज लेस देन y, बी ऑप्शन इज द आंसर। समझ गए? क्लियर है सबको? क्या सभी को क्लियर है? जल्दी से बता देंगे सभी के सभी स्टूडेंट्स। क्या सर पार्टी चाहिए? तो पार्टी कैसे दूं? मुझे बता दो, सॉल्यूशन बता दो, मैं पार्टी दे दूंगा। कैसे पार्टी दे सकते हैं बता दो। सर बुला लो हमें भी, सबको बुला लो। सबको, चलो ठीक है सबको बुला लेते हैं। ये देखो नालायक कह रहे हैं फोन पे कर लो, शाबाश, फोन पे कर दीजिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कितने सियाने हैं ना हमारे स्टूडेंट्स। सर नाम तो बता दो, नाम बताने से क्या होगा, मिलवाएंगे आपको, मिलवाएंगे आपको। ये क्वेश्चन करके दिखाओ जल्दी से, फटाफट से। ध्यान से समझना, इसको अगर आप देखोगे तो इसकी रिप्रेजेंटेशन ही आपको इसके आंसर तक लेके जा रही है। रूट एक्स माइनस 18 की पावर 15/2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आप अगर इधर देखेंगे ध्यान से, इधर देखेंगे तो रूट एक्स को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से, रूट एक्स क्या होता है, ठीक है 15/2 है ये, ठीक है 18 की पावर 15/2, एक्स की पावर हो गई 1/2 प्लस इधर क्या हो गया, इधर हो गया एक्स स्क्वायर, ये रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो 18 की पावर 15/2 आ गई यहाँ पे, ठीक है एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे 1/2 प्लस 2 करेंगे आप तो आपको मिलेगा 5/2, तो x की पावर 5/2 इज इक्वल टू 18 की पावर 15/2 आ गई, ऐसा आ गया। अच्छा एक बात बताओ, एक सिंपल सी बात बताओ कि x की पावर 5/2 है ना, तो मैं 18 की पावर जो 15/2 है, इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 5 × 3, ये सॉरी 3 × 5/2, ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 3 × 5/2, क्योंकि इधर x की पावर 5/2 है, तो मैंने इसको लिख दिया x की 18 की पावर 15/2 को लिख दिया 3 × 5/2 या 3 टाइम्स ऑफ
इस तरीके से लिख दें। 15/2 को लिख दिया मैंने 3 × 5/2। सो ये हो गया 18 के क्यूब की पावर 5/2। ये हो गया x की पावर 5/2। x की पावर 5/2 और x की पावर 5/2 हो गया कैंसिल आउट, और x की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 18 का क्यूब। ठीक है, ये वैल्यू क्या आ गई 18 का क्यूब। ठीक है, सिंपल। 18 का क्यूब सभी को याद है बहुत अच्छे से, ये होता है 5832। ये आ गई वैल्यू, x की वैल्यू आ गई 5832। इसको देखो सिमिलर तरीके से, √y। √y वैसे ये राइट हैंड साइड आ जाएगा तो क्या बन जाएगा 19 की पावर 9/2 बाय y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, y की पावर 1/2 इंटू वाई। तो y की पावर 1/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, y की पावर 3/2 इज इक्वल टू 19 का क्यूब। 19 इंटू ये क्या हो गया 9/2 हो गई पावर। ठीक है, ऐसा है। अब यहाँ पे आप डायरेक्टली कैंसिल करना चाहो कैंसिल कर दो, 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, बट आप उसको समझो कि वो हुआ कैसे, ये जानना जरूरी है। 3/2 को मैंने लिखा 3 × 3/2। 9/2 को मैंने लिखा 3 × 3/2। तो 19 के क्यूब की पावर 3/2 हो गई। तो y की पावर 3/2 इज इक्वल टू 19 के क्यूब की पावर 3/2। ठीक है, 3/2 से 3/2 कैंसिल, y की वैल्यू आ गई 19 का क्यूब आ गई वैल्यू। ठीक है, आप सभी ने इसको अच्छे से कर लिया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने। तो कुछ इस तरीके से चलेगा, तो यहाँ आ जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, 6859। तो ऑब्वियसली y बड़ा या x बड़ा, ऑब्वियसली y बड़ा, बी ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से करना था। एक बार मैं फिर भी दोबारा बताऊंगा, पूरा का पूरा सवाल ध्यान से समझना। ये √x है, ये √x है, ये 18 की पावर 15/2 x स्क्वायर है इज इक्वल टू 0। ये पहली वाली इक्वेशन है, इसको राइट हैंड साइड लेके चले जाएंगे। इसको हम राइट हैंड साइड ले गए, तो √x इज इक्वल टू 18 की पावर 15/2 बाई एक्स स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, √x इंटू एक्स स्क्वायर। √x मतलब, सॉरी यहाँ मल्टीप्लीकेशन का साइन आएगा ना, √x यानी कि x की पावर 1/2 एंड एक्स स्क्वायर। x की पावर 1/2 x का स्क्वायर, तो x की पावर क्या हो जाएगी 1/2 प्लस 2, यानी कि x की पावर हो जाएगी 1/2 प्लस 2 मतलब 4 प्लस 1/2 यानी कि 5/2। x की पावर हो जाएगी 5/2। इधर 18 की पावर हो गई 15/2। तो 15/2 को मैंने लिखा 3 × 5/2। डायरेक्ट काट सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट कैसे कटता है, पावर्स में कटने की बजाय आप उसको सही तरीके से प्रेजेंट करेंगे, वो सीखेंगे तो ज्यादा बढ़िया। कई बार गलती हो जाती है, उससे बचाव हो जाएगा। तो 3 × 5/2 लिख दिया मैंने 15/2 को। अब 5/2 से 5/2 यहाँ पे ये एक तरीके से ना x की पावर 5/2 ये मैच हो गया, कटा नहीं, मैच हो गया। अगर ये ऊपर वाली चीज सेम है तो अंदर वाली चीज भी सेम होगी, मतलब x जो होगा वो 18 क्यूब के बराबर होगा, इसका ये मतलब होता है। x की पावर 18 क्यूब यानी कि 5832। सिमिलरली दूसरे वाला भी कर दिया, y की वैल्यू आ गई 19 क्यूब यानी कि 6859। तो y बड़ा x है, ये हमने देख लिया बड़े ही प्यार से। अब एक अच्छा सा सवाल आप मुझे करके दिखाएंगे सभी के सभी स्टूडेंट, जो कि है ये, सबसे पहले ये करके दिखाएंगे, गलती नहीं करनी, ध्यान से करना है। एक्स बड़ा है वाई, जल्दी बताओ।
देखो सबसे पहले उसको सही से लिखें, ऐसा है, ये नेगेटिव है, आएगा जब तो ऐसा बनेगा ये, ठीक है, ये नेगेटिव रहेगा, -35 √15 इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो कुछ ऐसा है ये। उसके बाद यहाँ पे आप इसको ऐसा लिख सकते हो, इसमें से नेगेटिव कॉमन आ जाएगा, माइनस कॉमन आ जाएगा, 7√3 प्लस 5√5 x -35√15। इसमें पॉजिटिव लो, इसमें मिस्टेक है ये वाली, पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव नहीं आएगा, मिस्टेक है इसमें छोटी सी, ठीक है, पॉजिटिव लो इसको। तो ये आ गई आपकी इक्वेशन, इस तरीके की बन गई। उसके बाद अगर आप नोटिस करोगे, ध्यान से समझोगे, तो ये क्या बन रहा है, हमें चाहिए ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट करने पे, मतलब दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट करने पे हमें मिले -7√3 -5√5, और इन दोनों का सम करने पे हमें मिले ये जो आपके सामने लिखा हुआ है -7√3 -5√5, और उनका प्रोडक्ट करने पे मिले 35√15, ठीक है, ऐसा हमें चाहिए, ठीक है, ऐसा हमें चाहिए। तो अगर ऐसा है तो कौन से दो नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, ऑब्वियसली यही दोनों नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, -7√3 एंड -5√5। इनको जब आप ऐड कर देते हो तो -7√3 -5√5, -7√3 -5√5 आ जाता जब आप इनको ऐड कर देते, और जब आप इनका प्रोडक्ट कर देते तो आ जाएगा प्लस दिस प्लस 35√15, ये आ जाएगा। ऐड करोगे तो ये आएगा, प्रोडक्ट करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो नंबर्स हमें मिल गए जो चाहिए थे। इनका साइन रिवर्स कर दिया तो हमें क्या मिला, 7√3 प्लस का प्लस 5√5 अलग से, पहले से तो ये आ गए। दूसरे से क्या आएंगे, दूसरे से आप इक्वेशन मॉडिफाई कर सकते हो, बड़े आराम से कर दो, √5 5 से डिवाइड कर दोगे इसको 6 आ जाएगा। इसके रूट क्या आएंगे, 3 + 2 5 होता है, 3 2 6 होता है, -3 -2 साइन रिवर्स कर दिया, +3 +2, फिर इनको √5 वापस कर दो, √5 इधर, √5 इधर, √5 वापस कर दिया, √5 वापस कर दिया तो +3 √5 +2 √5, +3 √5 +2 √5 यहाँ से आ गया। अब इनकी कंपैरिजन करनी है, सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, सबसे पहला काम तो स्क्वायर कर दो, ठीक है, स्क्वायर कर दिया, 7 7 49, 49 3 किया, 150 -3 147 आ जाएगी वैल्यू। 5√5 का स्क्वायर 25 का 5 गुना 125, 3√5 का स्क्वायर 3 9 5 45, इसका 2√5 का स्क्वायर करोगे तो 4 5 20 आ जाएगी वैल्यू। तो ये इन दोनों से बड़ा है, ये इन दोनों से बड़ा है, तो एक्स वाई से बड़ा है। बेहतरीन सवाल था, मजेदार वाला सवाल। बताओ, गॉट इट और नॉट, मजा आ गया, एकदम मजा आ गया। तो साइन रिवर्स क्यों नहीं किया दूसरे वाले का, किया है, दिमाग में ही कर दिया, लिखा नहीं है मैंने, क्योंकि माइनस, इसको देखोगे ना आप, -2 -3 आएगी वैल्यू, फिर साइन रिवर्स करोगे तो +3 +2 हो जाएगी। और अगर आपका सवाल ये है कि साइन रिवर्स क्यों किया है, तो आपको क्वाड्रेटिक की पहली क्लासेस देखनी पड़ेंगी, क्योंकि वहां डिटेल में इस बारे में डिस्कशन की गई है, ठीक है। तो ये था, एक बार क्विक रिपीट कर दूंगा, ये प्लस का साइन कर दो, बस यहाँ छोटी सी मिस्टेक है, प्लस का साइन कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेके गए तो ये इक्वेशन बन गई, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लिया, एक्स अलग कर दिया, तो माइनस कॉमन निकलते ही 7√3 + √5 ये बन जाएगी वैल्यू, ये इक्वेशन बन गई। तो हमें प्रोडक्ट चाहिए इसका, प्रोडक्ट इसका चाहिए 35√15, और सम किसका चाहिए, -7√3x -5√5x, तो -7√3 -5√5, इसका हमें सम चाहिए। तो उसके लिए दो ही नंबर होंगे, ये वाले पॉसिबल होंगे, -7√3 -5√5, यही दो नंबर पॉसिबल होंगे इसके लिए, ठीक है, बढ़िया है, अच्छी बात है। उसके बाद उसका साइन रिवर्स कर दिया, +7√3 +5√5, ठीक है। और उसी तरीके से दूसरे वाली इक्वेशन हमने मॉडिफाई की, पहले रूट वाली इक्वेशन मॉडिफाई करने सिखाई है ना मैंने, भूल तो नहीं गए। √5 हटा दो, रूट के अंदर क्या है 5, 5 से डिवाइड कर दिया इसको 6, तो y² - 5y + 6 = 0। और आप अगर देखोगे y की दो वैल्यूज यहाँ से इस वाली इक्वेशन के रूट निकलेंगे 3 और 2, तो √5 उनको वापस दे दोगे तो ये बन जाएगा, ये आ गई। वैसे तो देखते ही पता चल रहा है कि ये दोनों नंबर इस दोनों से बड़े हैं, बट फिर भी, क्योंकि आप एक चीज तो बता सकते हो ना, 5√5 इससे बड़ा है, 5√5 इससे बड़ा है, बात आई 7√3 की, तो 7 बहुत ज्यादा बड़ा हो गया,
तो 7√3 करोगे तो वो इन दोनों से बड़ा ही आएगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ऐसे करके चेक कर सकते हो। नहीं समझ आ रहा तो स्क्वायर कर दो सबका, साइन वही रखना, प्लस प्लस को प्लस प्लस रखो, माइनस को माइनस रखो। तो माइनस तो कोई है नहीं, सारे प्लस है, तो सभी पॉजिटिव 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 कर दिया, स्क्वायर कर दिया। उसके बाद फिर हमने कंपैरिजन की, 147 इन दोनों से बड़ा, 125 इन दोनों से बड़ा, तो आपका आंसर आ गया एक्स वाई से बड़ा। समझ गए एकदम अच्छे से। तो अभी हम कुछ और बेसिक इक्वेशंस उठाएंगे, और थोड़ी सी, सॉरी, अभी हम वो उठाएंगे क्वेश्चन जो थोड़े से लेंदी साइड पे होंगी। ठीक है, उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, जैसे कि आपके सामने मैं सबसे पहले दूंगा ये वाली इक्वेशन, सॉल्व करो। थोड़ी सी कैलकुलेटिव एंड पे है, पर मैं देखना चाहूंगा कितने बच्चे करके दिखाएंगे। देखो क्या रहता है, जब एग्जामिनर ही आपको क्वेश्चन में अच्छे से तोड़ के दे देना नंबर्स को, तो उनको वापस मत जोड़ो, ये गलती मत करो। जब बड़े बड़े नंबर उसने दो जगह रख दिए ना, 143, 66, तो इनका प्रोडक्ट मत करो, इसको वहीं के वहीं तोड़ो। ठीक है, आपको क्या चाहिए, आपको प्रोडक्ट चाहिए 143 इंटू 66 का, यही चाहिए ना। आपको सम आपको डिफरेंस किसका चाहिए, 43 का। डिफरेंस आपको चाहिए, डिफरेंस क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है, डिफरेंस 43 का चाहिए। तो सबसे पहले आप देखो इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो, अब ये 13 का 11 गुना है, 13 का 11 गुना है, ये 6 का 11 गुना है। तो आप देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज आप बना सकते हो जो आपके काम की है। ठीक है, आप देख सकते हो 13 का 6 गुना, 13 का 6 गुना होता है 78, 11 का 11 गुना होता है 121, और इन दोनों का डिफरेंस होता है 43। तो 78 और 121 ऐसे नंबर्स हैं जिनका डिफरेंस जो होगा वो 43 होगा, और इनका प्रोडक्ट तो ऑब्वियसली यही होगा क्योंकि इसमें से निकाला है। तो बड़े आराम से 78 और 21 आपके सामने आ गए। तो इधर से आपको मिले जो नंबर्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वो है +121 एंड माइनस का 78। ठीक है, प्लस का 121 और माइनस का 78 ऐसे नंबर्स हैं जो आपको यहाँ मिलेंगे। आपने इसमें से सब्ट्रैक्शन किया, आपको +43 मिल गया। ठीक है, साइन रिवर्स किया तो आया माइनस का 121 प्लस का 78। ठीक है, ये आ गया जी। कोफिशिएंट अभी रुक जाओ, बाद में देखेंगे। इस पे आ जाओ, 33 एंड 12, आपको प्रोडक्ट जो चाहिए वो 33 इंटू 12 का चाहिए, और सम चाहिए 40 का। किसका चाहिए, सम चाहिए 40 का। तो ये 4 का 3 गुना 12 है, ये 11 का 3 गुना 33 है। ठीक है, अब क्या इसमें से बन रहा है कुछ, आप देखो बन रहा है तो आपने देखा भाई 33 तो था ही, अब इधर से 44 हो सकता है, तो ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा।
तो फिर आप और देखो भाई, 4 का 3 गुना 12 नहीं तो 6 का 2 गुना 12 बना के देख लो। ठीक है, यहां बनाया तो 18 और 22, इधर से बन गई बात। तो आपको एक बार फटाफट से तोड़ के देखना पड़ेगा। 18 और 22 ये इसी में से निकला है ना, ये तो प्रोडक्ट तो 18 और 22 का वही आएगा जो इन दोनों का आएगा। ठीक है, सम 18 और 22 का 40 आ जाएगा, तो वही चाहिए -18 -22, सम आएगा -40, प्रोडक्ट आएगा जो रिक्वायर्ड है वो। साइन रिवर्स कर दिया, क्या आ गया, +18 +22। ये ठीक है, बहुत सही है, बहुत बढ़िया है। अब इतना कर देने के बाद जरा आप कॉफिशिएंट्स को संभालो, इनसे डिवाइड मल्टीप्लाई करना है। पहले तो सबसे पहले इनमें से कुछ कट रहा है तो काट लो। 11 से काटा 13 आया, 11 से काटा 3 आया, तो ऊपर 13 है, तो ऊपर 13 से डिवाइड कर दो या नीचे 13 से मल्टीप्लाई कर दो। नीचे 3 है तो या तो नीचे 3 से डिवाइड कर दो या ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 121 का 3 टाइम्स किया 363 आ गई वैल्यू माइनस की। 78 का 3 टाइम्स किया 210 प्लस 24 यानी कि 234 आ गई वैल्यू प्लस की। 13 का 18 गुना किया तो आपको यहाँ पे मिलेगा 180 प्लस 54 234, और 22 का 13 गुना किया तो आपको मिलेगा 220 प्लस 66 यानी कि 286। ठीक है, तो कुछ ऐसा हमें मिल जाएगा। बारी आई कंपैरिजन की, तो -363 इन दोनों से छोटा है, 234 इसके बराबर है, इससे छोटा है, तो एक्स वाई से छोटा भी है, एक्स वाई के बराबर भी है, एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई। डी ऑप्शन इज द आंसर, जो क्लास के मात्र 12% बच्चों ने सॉल्व करके दिखाया। पर कोई बात नहीं, पहले बता दूं मैं, ये ना आपके प्रीलिम में आता है, मेंस में भी बहुत लेंदी नहीं आता है, मेंस में भी बहुत ही सिंपल आता है, ज्यादा लेंदी नहीं आता। अगर मेंस में भी क्वाड्रेटिक की क्वेश्चंस आती हैं, ओवर टाइम किलिंग नहीं आती है, पर ठीक है, सीख लो कुछ। अगर उसने अब्रप्ट सा दिया भी तो आपको तैयारी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मेरी थॉट प्रोसेस कहाँ जाए। ठीक है, आपको आइडिया होना चाहिए। कोई रिपीट के लिए मुझे बोलेगा नहीं क्योंकि मैं करने ही वाला हूँ। ठीक है, उसके अलावा कोई स्पेसिफिक डाउट है तो वो आप पूछो। एक बार तो एक बार सुन लो, फिर दोबारा से सुन लो। हमें प्रोडक्ट चाहिए था 143 एंड 66 का, यानी कि 143 इंटू 66 का प्रोडक्ट चाहिए, और यहाँ माइनस का साइन है ना, तो डिफरेंस चाहिए 43 का। तो मैंने 143 को तोड़ा, एग्जामिनर ने ऑलरेडी नंबर क्वेश्चन के अंदर ना नंबर को तोड़ दिया है, 143 60 अलग, 63 66 अलग, तो आप उनको वापस मल्टीप्लाई मत करो जब वो ऑलरेडी तोड़ के दे आपको नंबर तो। ठीक है, आप उसको फर्दर तोड़ दो, 143 को 11 13 में तोड़ सकते हो, 66 को 6 11 में तोड़ सकते हो, 33 2 में तोड़ सकते हो, 22 3 में तोड़ सकते हो, वो जरूरत के हिसाब से देखेंगे। सबसे पहले 11 6 दिमाग में आया, उससे चेक किया, हो गया, बात खत्म। 11 6 13 11, 13 का 6 गुना 78, 11 का 11 गुना 21, इन दोनों का डिफरेंस जो आता है वो 43 आता है, बन गई बात। 43 बन गई बात। उसके बाद आगे बढ़ेंगे जब हम, 33/12, 33 इंटू 12 किया। देखो यहाँ पे 43, ये दोनों यहाँ रख दिया मैंने, साइन रिवर्सिंग कर दी। उसके बाद 33 और 12 का प्रोडक्ट चाहिए। 33 को लिखा 11 इंटू 3, 12 को लिखा 6 इंटू 2। हमें चाहिए यहाँ पे, पहले मैंने 3 इंटू 4 लिखा था, उससे हुआ नहीं, तो फटाफट से चेंज, 6 इंटू 2, 6 इंटू 2 किया तो 11 6 ये 3 6 11 2 तो 18 एंड 22, 18 और 22 का प्रोडक्ट जो होता है वो यही होगा ऑब्वियसली, इसी में से निकाला है क्योंकि। और जो इनका यहाँ पे सम आएगा वो 40 आ रहा है 18 22 का। ठीक है, तो +18 +22 हो गया साइन रिवर्स करके। अभी कॉफिशिएंट है, इनको सॉल्व करना था, तो यहाँ पे मैंने 11 से काटा 13 आया, 11 से काटा 3 आया, तो ऊपर 13 से डिवाइड करना है, उसके बदले नीचे 13 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे 3 से डिवाइड करना है, उसके बदले ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 3 से किया गुना तो 363 234 आ गई वैल्यू, 13 से किया गुना तो ये आ गई वैल्यू। तो इसको सिंप्लीफाई कर दिया, सॉल्व कर दिया, द आंसर इज रेडी। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन था। ठीक है, एक क्वेश्चन और ऐसा सा करके दिखाएंगे, मुझे गलती नहीं करनी है, देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर देंगे।
देखो जी, समझो ध्यान से क्या चल रहा है। हमें सम चाहिए 101 का, प्रोडक्ट चाहिए 72 एंड 35 का। आप देख रहे हो ये 8 का 9 गुना है, ये 5 का 7 गुना है। हमें चाहिए 101 का सम, तो क्या वो 45 और 56 से नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है। तो माइनस का 45 माइनस का 56, साइन रिवर्स किया तो प्लस का 45 प्लस का 56 आ गया। -45 -56, साइन रिवर्स किया +45 +56। यहां देखोगे आपको प्रोडक्ट चाहिए 45 एंड 21 का। साइन रिवर्स किया तो आपको मिला 9 5 जा, इसको 3 7 जा लिख सकते हैं। क्या इससे बन रही है बात? सवाल आता है क्या इससे बन रही है बात? तो भाई ऐसा है, ये आपका 5 3 जा 3 5 जा और 15 है, आपने इसके साथ किया तो 7 9 जा 63। नहीं, इससे तो कहीं बात नहीं बन रही है। अब 21 बनाने के लिए 3 7 जा के अलावा और पॉसिबिलिटी नहीं है, पर 45 बनाने के लिए और भी पॉसिबिलिटीज है हमारे पास। हम 15 का 3 गुना 45 भी सोच सकते हैं। ठीक है, तो 15 का 3 गुना 45 आप सोचोगे और उसके साथ ही आप यहाँ पे 3 7 जा आपने लिया, तो यहाँ पे एक और ये पॉसिबिलिटी जो बन के आ रही है कि भाई 15 7 जा कर दो, 3 3 जा कर दो, अगेन एक छोटा नंबर आ रहा है आपके पास। ठीक है, तो कैसे करने वाले हो इसके अंदर, क्या करने वाले हो? यहाँ पे मेजोरिटी बच्चों ने गलती की थी, यहाँ मेजोरिटी बच्चों ने गलती की। अब इधर ना एक सिंपल ये वाला अप्रोच नहीं है, एक और आप डायरेक्ट यहाँ मल्टीप्लाई करके भी आप यूनिट डिजिट ऑपरेट करके भी कर सकते हो। ठीक है, कैसे? क्योंकि इसका प्रोडक्ट बड़ा इजी है, 945। ठीक है, क्योंकि आप इसका देखोगे ना। अच्छा पहले बताओ, मैं आगे बढ़ूं यूनिट डिजिट अप्रोच पे, उससे पहले आप मेरे को ये बताओ इस सेकंड वाली इक्वेशन की किस किसने है? शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे 945 बन के आ गया। अब 945 यूनिट डिजिट अप्रोच क्या कहता है, मैं वही फैक्टर्स ब्रेकअप करके भी बताऊंगा, उससे पहले आप मेरे को सिर्फ ये बताओ यूनिट डिजिट में। आप एक सिंपल सी बात, यूनिट डिजिट अप्रोच की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे क्वेश्चन उसके ऊपर करेंगे भी। ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट में आता हो 5 और जिनके सम में आता हो 2, सिर्फ यूनिट डिजिट वाइज बताओ क्या होंगे। अब सम 2 चाहिए तो 10 से बड़ा नंबर 12 22 ऐसे ही देखने पड़ेंगे। तो ऐसे दो नंबर कौन से होंगे? मुझे तो 7 और 5 दिख रहे हैं। 7 और 5 होते हैं 12, 7 और 5 का प्रोडक्ट होता है 35, यूनिट डिजिट 5 आता है। और 7 और 5 का सम जो होता है वो 12 आता है, यूनिट डिजिट 2 आता है। ये भी ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मुझे प्रोडक्ट चाहिए 945 का, बड़ा सारा नंबर। ठीक है, सम चाहिए 62 का। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या करेंगे? अब ये नंबर 945 जो है 30 के स्क्वायर से ऊपर है, तो एक नंबर 30 से बड़ा एक नंबर 30 से छोटा ले लेंगे। तो एक नंबर 27 एक नंबर 35 हो सकता है, एक नंबर 37 एक नंबर 25 हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी दिमाग में आ गई? आ गई। तो ये पॉसिबिलिटी दिमाग में आई, तो सोचो भाई किससे हो रहा है। इसको मल्टीप्लाई किया 700 और 100, 810 और 135, हाँ इससे हो रहा है। तो 27 35 सीधा सीधा हमारे पास आ गया। -27 +35 साइन, -27 -35 साइन रिवर्स किया, +37 +27 +35 आ गई वैल्यू। वही अगर आप ब्रेकअप करते तब भी आ ही जाती, जैसे 45 है तो 9 × 5 और ये 21 3 × 7, ये हुआ। तो 3 का 9 गुना 27, 7 का 5 गुना 35, 27 35 से हो रहा है। बट मैं जानबूझ के मेरा ध्यान उस तरफ नहीं गया। रीजन इज क्योंकि मैं ये यूनिट डिजिट बताने को बहुत ज्यादा उतारू था कि मैं जल्दी जल्दी ये बताऊं आपको। ठीक है, तो यूनिट डिजिट अप्रोच अब यहाँ से हम इंट्रोडक्शन में ला रहे हैं और आगे वाले क्वेश्चन में वही वो भी लगाएंगे, वही नहीं वो भी लगाएंगे। ठीक है, तो एक बार सेकंड वाला मैं दोबारा बताना चाहूंगा। ठीक है, और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। कंपैरिजन की अब आप उस्ताद हो चुके हैं अच्छे से, आप कर लेंगे उसको। ठीक है, 45 × 21 हमने किया, हमें 945 मिल गया। तो अपने को जो चाहिए प्रोडक्ट चाहिए 945 का, अपने को जो चाहिए सम वो चाहिए 62 का, ये रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे दो नंबर जिनका सम करो तो यूनिट डिजिट आए 2, ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट करो तो यूनिट डिजिट आए 5, कैसे लाएंगे आप ये? तो दिमाग में पॉसिबिलिटी अलग अलग आने लग जाती हैं, पर सम बहुत छोटा है, 2 है सिर्फ। ठीक है, तो उसके लिए मुझे 12 बनाना पड़ेगा, 2 से तो नहीं होगा। तो 7 और 5 ऐसे नंबर्स हैं
यूनिट डिजिट के तौर पे, जिनका प्रोडक्ट करता हूं तो 5 आता है, 35 आ जाता है क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे, सम करता हूं तो 12 आता है, यूनिट डिजिट 2 आ जाता है। ठीक है, अब ये जो नंबर मुझे प्रोडक्ट चाहिए वो चाहिए 945 के पास, जो कि 30 के स्क्वायर से बड़ा है, मतलब 30 इंटू 30 से बड़ा नंबर है। 30 इंटू 30 से अगर वो बड़ा नंबर है, 30 इंटू 30 से अगर वो बड़ा नंबर है, तो एक सिंपल सी बात है, 30 इंटू 30 से अगर वो बड़ा नंबर है, हमें ऐसे दो नंबर चाहिए, तो हम दोनों 37 35 नहीं ले सकते क्योंकि वो बहुत बड़े हो जाएंगे, दोनों 27 25 नहीं ले सकते क्योंकि वो बहुत छोटे हो जाएंगे। तो एक मैं लूंगा 37, एक लूंगा 25, और दूसरा ऑप्शन रहेगा 27 और 35, इन दोनों में से ही कोई होगा। तो ऊपर वाला नहीं हो रहा, 37 25 का प्रोडक्ट 945 नहीं आता, पर 27 35 का प्रोडक्ट 945 आ जाता है। तो 27 35 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। आगे तो आप कर लेंगे, आगे मैं नहीं लेके जाऊंगा, कंपैरिजन वाला पार्ट हम बहुत अच्छे से सीख चुके हैं, तो बार बार उसको डिस्कस नहीं करेंगे। वैसे ही यूनिट डिजिट का ध्यान रखते हुए एक सवाल और करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। इसमें आप कोशिश करो यूनिट डिजिट मेथड लगाओ जो मैंने अभी बताया है। एक ना नंबर्स के पैटर्न को समझो अगर आप सच में करना चाहते हो। मैंने इस समय ना अपने फोन में कैलकुलेटर ओपन किया है क्योंकि मैं कुछ मल्टीप्लिकेशंस क्विक क्विक आपको दिखाना चाहता हूँ एक पैटर्न समझाने के लिए। ठीक है, कैलकुलेटर इज ओपन इन माय फोन। एक नंबर का अगर मैं बात करूं, बेसिक सा कोई नंबर, मान लो मैं 27 स्क्वायर की बात करता हूँ, 27 इंटू 27। ठीक है, तो 27 इंटू 27 जो होगा आप सभी को पता है वो कितना होता है, 729 होता है। पर वहीं यहाँ पे मैं अगर दो नंबर आगे चला जाऊं और यहाँ पे चलो दो नंबर क्या 3 नंबर पीछे चला जाऊं, यानी कि 24 कर दूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने 24 कर दिया, दो भी नहीं किया, मतलब सिमेट्रिकल भी नहीं रखा मैंने, एसिमेट्रिकल रखा, पर एक नंबर थोड़ा बढ़ा दिया, एक नंबर थोड़ा घटा दिया, तो ये आ रहा है 29 इंटू 24। तो ये 696 चला जा रहा है, जो कि मैं कह रहा हूँ कि ज्यादा दूर नहीं है, इसके आसपास ही है। आसपास है ना, ऐसा बहुत ज्यादा दूर चला गया नहीं। अब मान लो मैं इसको 5 नंबर बढ़ा दूं, 32। इसको मान लो मैंने 5 नंबर ही कम कर दिया, 22, ये कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये 32 ऐसे आसान है, ये डायरेक्टली हो जाएगा। 704 आ रहा है, ज्यादा दूर नहीं है। तो ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना परफेक्ट स्क्वायर, अगर अगर आप परफेक्ट स्क्वायर आइडेंटिफाई कर लो कि कौन सा है, तो उससे इक्वल लगभग ऊपर नीचे हल्की फुल्की दूरी पे ही आपको वो प्रोडक्ट मिल जाता है। ठीक है, तो जरा देखें, यहाँ पे अगर आप देखोगे अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए 336, 336 का प्रोडक्ट चाहिए, 336 का प्रोडक्ट चाहिए, और सम डिफरेंस चाहिए 5 का।
मतलब ऐसे दो नंबर जो इसमें 5 का ही गैप हो बस, मतलब स्ट्रेच जो हो ना उन दोनों के बीच का, उन दोनों के बीच का जो स्ट्रेच है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 5 का ही हो बस। ठीक है, ओके, 5 का डिफरेंस है। कोई नंबर, कोई परफेक्ट स्क्वायर सोचना जो 336 के आसपास हो। सोचो सोचो, 324 होता है ना 18 का स्क्वायर, तो 18 गुना 18, 18 के स्क्वायर के पास है। मतलब एक नंबर 18 से बड़ा होगा, एक नंबर 18 से छोटा होगा, क्योंकि हमें जो डिफरेंस चाहिए वो 5 का चाहिए, 5 का डिफरेंस चाहिए, ज्यादा दूर का नहीं हिसाब बनाना है। ठीक है, अच्छा, ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट तो आता है 6 का और डिफरेंस आता है 5 का, तो सबसे पहली चीज तो 6 और 1 ही दिमाग में आती है कि भाई 6 और 1 का प्रोडक्ट 6 आएगा, डिफरेंस आएगा 5 का। इसके अलावा भी कुछ आप सोच के चलो तो ज्यादा बढ़िया है कि भैया और कुछ है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा हो, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 26 11 से बनेगा, नहीं नहीं नहीं, कुछ और सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे 18, चलो हमको ये पता लग गया कि ये जो नंबर्स हैं ये किस किस रेंज में लाई करेंगे। एक आध नंबर 18 से छोटा होगा, एक नंबर 18 से बड़ा होगा, क्योंकि ये 18 के स्क्वायर के पास है। ठीक है, 336। अब जो मैं बात पे जा रहा था उस पर वापिस आता हूं कि डिफरेंस अपने को चाहिए 5 का आए और प्रोडक्ट अपने को चाहिए 6 का आए। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट हमें दिखाई दे रही है। तो इसमें एक तो मैंने आपको देखा 6 और 1 दिखाई दे रहा है, बहुत प्यारा सा। अब 26 का 11 गुना करो, चाहे आप करो 21 का 16 गुना, 21 का 16 गुना, 16 32, 16, ये हो गया। देखो देखो, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि 6 और 1 ऐसे नंबर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, अब एक नंबर तो 18 से बड़ा आएगा, एक नंबर 18 से छोटा, तो एक पॉसिबिलिटी बनेगी 26 और 11 की, और एक पॉसिबिलिटी बनेगी 16 और 21 की। ठीक है, अब 16 और 21 से ये सेटिस्फाई हो गया। देखो 336 का प्रोडक्ट आ रहा है, डिफरेंस तो 6 का आता ही है, तो बस बन गई बात। हमें बन गया, यहाँ पे मिल गया माइनस का 21 प्लस का 16, साइन रिवर्स किया तो आ गया प्लस का 21 माइनस का 16। ठीक है, अब यहाँ पे आप प्रोडक्ट देखो, 592 का प्रोडक्ट है, सम चाहिए 53 का, यूनिट डिजिट पे ऑपरेट करेंगे यहाँ पे भी हम। ठीक है, यूनिट डिजिट पे ऑपरेट करेंगे। 592 किसी परफेक्ट स्क्वायर के पास है जी, बिल्कुल है। किस वाले के पास है? 24 के पास है, 24 के स्क्वायर के पास है। तो ये जो हमारे नंबर्स होंगे, एक नंबर 24 ये से यहाँ पे बड़ा होगा, एक नंबर 24 से छोटा होगा। अपने को सम चाहिए 53 का। किसका सम चाहिए? 53 का। और 24 24 का सम तो आता है 48, मतलब एक नंबर बड़ा है, एक नंबर छोटा है। तो यहाँ पे वापिस और अगले टाइप पे आते हैं कि भैया अपने को सम जो चाहिए वो 3 का चाहिए, अपने को प्रोडक्ट जो चाहिए वो 2 का चाहिए। तो ऑब्वियसली 2 और 1 इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। पर 2 और 1 से अगर आप बनाते हो तो बनेगा क्या? एक नंबर 20 से बड़ा, तो 32 और 21 बनेगी वैल्यू, या बनेगी वैल्यू 22 और 31। और आई थिंक दोनों से ही नहीं हो रहा है, 320 प्लस 32 नहीं, नहीं सॉरी 640 तक जा रहा है ये, और ये 22 का 3 में 66, ये भी बढ़ा जा रहा है। तो मतलब प्रोडक्ट जो है ना बहुत बड़ा आ रहा है। ठीक है, इस बेसिक वाले नंबर्स लेने से प्रोडक्ट बहुत बड़ा आ रहा है, तो एक नंबर एक्सट्रीमली बड़ा होगा, एक नंबर एक्सट्रीमली छोटा होगा, ये हिंट दे रहा है यहाँ पे इस चीज का। ठीक है, तो और जरूरी नहीं है कि 3 2 से, क्या पता 2 1 से ना भी बन रहा हो, कुछ और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पे। अच्छा जी, वापस आते हैं। तो 3 और प्रोडक्ट चाहिए 2 का, तो यहाँ पे आप 7 और 6 भी ले सकते हो, एक ऑप्शन होता है 7 और 6 का। 7 और 6 से भी होता है, ये 7 का 6 गुना 42 होता है, 7 और 6 13 होता है। ठीक है, और 7 और 6 से आप देख सकते हो कि कैसे हम प्रोडक्ट 592 तक ले जा सकते हैं। तो 37 और 16 होता है एक नंबर। क्या हम वो सोच सकते हैं क्या? 16 का 3 गुना 48, इससे आई थिंक हो रहा है 112, 480 और 112, लो जी इससे हो गया 592। तो 37 और 16 एक ऐसे नंबर हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे थे। 37 और 16 से प्रोडक्ट 592 का आ रहा है, सम आ रहा है 53 का। उसके बाद आप कंपैरिजन तो कर ही लोगे। तो ये यूनिट डिजिट अप्रोच है। मैं अगेन कहूंगा कि आपके पेपर में बहुत ज्यादा लेंथी नहीं आएगा, बहुत बेसिक आएगा। एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था कल परसों जब पिछली क्लास थी, ये वाला इस टाइप का आ जाएगा, जिसमें डायरेक्ट कुछ स्क्वायर पैटर्न या कुछ सक्सेसिव, कुछ कॉन्टिन्यूअस, कुछ कंसेक्यूटिव नंबर्स का पैटर्न है, ऐसा कुछ आ जाएगा। बट ऐसा बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा पेपर में, पर फिर भी मैं कॉम्प्लिकेटेड करा रहा हूँ ताकि आपकी अवेयरनेस, आपका लेवल ऑफ एक्सपर्टीज थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाए। ठीक है, पूरा का पूरा क्वेश्चन मैं रिपीट करूंगा एक बार, पूरे फोकस के साथ आप बस समझते जाओ। आपको सिखाना मेरा काम है, बस सीखने की पूरी कोशिश आपने करनी है।
हमने को प्रोडक्ट चाहिए 336 का, सम चाहिए 5 का। 336 18 के स्क्वायर के पास आता है, मतलब मैं कह सकता हूँ 18 गुना 18। और अगर हम दो नंबर ले रहे हैं जिनके बीच में 5 का डिफरेंस है, तो पक्की बात है एक 18 से बड़ा होगा और एक 18 से छोटा होगा। ये बात हमने सोच ली। अब हमें चाहिए डिफरेंस दो नंबर्स का 5 आए और प्रोडक्ट आए 6 का। तो 6 और 1 ऐसे नंबर्स है जिनका प्रोडक्ट तो आता है 6 और जिनका सम जो डिफरेंस आता है वो 5 आता है। तो ठीक है, ये बात है। ऊपर से हमें चाहिए एक नंबर 18 से जस्ट बड़ा, एक नंबर 18 से जस्ट छोटा। तो 18 से छोटा 16 होता है, 18 से बड़ा 21। 18 से बड़ा यहाँ पे 26 होता है, 18 से छोटा 21। ठीक है, 18 से छोटा सॉरी 11, नॉट 26, 11 हो जाएगा। इससे तो नहीं बन रहा ये, तो ये हट गया। इससे प्रोडक्ट आ रहा है ये वाला। ऊपर से इससे तो डिफरेंस भी नहीं आ रहा 26 11 से, तो 5 का, तो ये तो वैसे ही कट गया। तो 16 21 हमारे सामने आ गया। 16 21 से कंडीशन दोनों सेटिस्फाई हो रही है। 592 ये नंबर जो है ये 24 के स्क्वायर के पास है, 576 के पास है। तो 53 है अपने पास। अब 53 दो तरीके से बनता है, 2 और 1 से बन जाए। देखो, सम 3 का और प्रोडक्ट 2 का दो तरीकों से आता है। एक तो 2+1 3, 2 × 1 2। उससे देखा कुछ बन नहीं रहा था ऑप्शन, तो फिर दूसरा ऑप्शन सोचा। ऐसा ही 7 और 6 से भी पॉसिबल है। 7 और 6 का सम जो आता है वो आता है 13, 3 आएगा पीछे। 7 और 6 का प्रोडक्ट आता है 42, तो 2 आएगा पीछे। ठीक है, तो अब अपने को सम चाहिए 53 का। सम चाहिए 53 का, तो एक नंबर 24 से बड़ा, एक नंबर 24 से छोटा। तो यहाँ पे हमने सोच के देखा कि 27 ले लूं, 36 ले लूं, ताकि 27 ले लूं, 26 ले लूं। पर इससे बनी नहीं बात, क्योंकि 592 नहीं बन रहा है इससे 27 26 से। बट ऐसे ही अगर मैंने 37 16 सोचा ना, तो उससे बन गया। तो 37 16 हमारे इस सेक्शन के डिजायर्ड नंबर्स आ गए। तो इस तरीके से आपको सोच सोच के थोड़ी सी थॉट प्रोसेस बेटर करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हुए। आप थोड़े से लेंदी वाली साइड पे क्वेश्चन करें। ये 4 वाले नहीं आते होते आपके वाले में, ये वाला करके दिखाएंगे सभी बच्चे। 4 डिजिट वाले जो नंबर्स होते हैं ना, इतने लेंदी सी वाली वैल्यू नहीं आती है। ठीक है, ये करो। ये सोच के करना है, गलती नहीं करनी है, ध्यान से करना है। देखो, सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि ये नंबर है जो 65,536 है। अभी x की पावर 4 का मतलब है कि किसी के स्क्वायर का स्क्वायर है ये। तो पहले तो यही देख लो ये स्क्वायर किसका है। पहले तो यही देख लेना ये स्क्वायर किसका है, ये चीज नोटिस कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कुछ इस अंदाज में। 655 देखो, पहले 655 किसके स्क्वायर के आसपास आता है, सोचना। 655 किसके स्क्वायर, कोई आसपास नंबर होता है। 625 676 ये नंबर्स होते हैं। 625 676, पीछे लगा दो 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 जीरोस।
तो हमने देखा ये 250 का स्क्वायर है, ये 260 का स्क्वायर है, ठीक है। इसके बीच में आता है एक नंबर 255। 255 का स्क्वायर देखो जरा, 5 5 25। 25 का 26 गुना करोगे तो क्या मिलेगा? 25 का 26 गुना करोगे तो 650 मिलेगा। जी बिल्कुल। तो ये आ गया यहाँ पे। अभी जो नंबर हमें दिया गया है 65536, ये कहाँ लाई कर रहा है, किस रेंज में लाई कर रहा है? इस रेंज में लाई कर रहा है। इस रेंज में 256 आएगा, 257 आएगा, 258 आएगा, 259 आएगा। पर ये नंबर जो है वो 6 में एंड हो रहा है। किसका स्क्वायर 6 में एंड होता है? 6 का। तो 256 आ गया, मतलब ये 256 का स्क्वायर है। तो x के स्क्वायर का x की पावर 4 जो आ गया वो आ गया 256 का स्क्वायर। अब 256 जो है खुद 16 का स्क्वायर होता है। तो 16 के स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि 16 की पावर 4। इधर आ गया x की पावर 4। तो x की पावर 4 इज इक्वल टू 16 की पावर 4। तो x की वैल्यू जो आ जाएगी देखो, x की पावर 4 इज इक्वल टू 16 की पावर 4। तो x की आएंगी यहाँ पे 4 वैल्यूज। x की आएंगी यहाँ पे 4 वैल्यूज, +16 -16 +16 -16, ये 4 वैल्यूज आएंगी। +16 -16 +16 -16, ये 4 वैल्यूज आएंगी x की। y की क्या वैल्यूज आएंगी? तीन वैल्यूज आएंगी, तीनों पॉजिटिव आएंगी क्योंकि ये रूट से पॉजिटिव ही निकलता है। सॉरी, यहाँ पे 1 वैल्यू आएगी क्योंकि y की पावर यहाँ पे 1 ही है, तो सिर्फ एक वैल्यू आएगी 16। अगर y क्यूब होता ना 4096 तो 3 वैल्यू आती। यहाँ पे एक ही वैल्यू आएगी y की, +16। तो +16 के बराबर है, -16 +16 से छोटा है, +16 के बराबर है, -16 +16 से छोटा है। तो 16, यहाँ पे x जो है वो y से छोटा भी है, x जो है वो y के बराबर भी है। x is less than equal to y. D option is the answer. क्या सभी को समझ में आ गया? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कुछ बच्चों को गड़बड़ अगर हो रही है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको मोस्ट प्रोबेबली एक रीजन हो सकता है कि आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं। आप उनको देख लो, अच्छे से फिनिश करो उन क्लासेस को, क्योंकि जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ ये सब चीजें थोड़ी देर में नहीं, थोड़ी थोड़ी देर नहीं, बहुत डिटेल में, बहुत बहुत देर बैठ के मैंने पढ़ाई हुई है, ठीक है। तभी मैं अब उनको डायरेक्टली बोल दे रहा हूँ। कोई भी चीज अगर मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ बिना डिटेल में जाए, तो मतलब उसकी डिटेल में मैं पिछली क्लासेस में जा चुका हूँ, ठीक है। और बार बार अगर हर बार डिटेल में गए तो हमारा काम कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। ये बात भी आई थिंक आप सब समझते हैं, ठीक है। तो अभी हम मूव करते हैं, यहाँ से हम रुकते हैं। अब हम अगले सेक्शन पे मूव करते हैं। अगला सेक्शन में उठा रहा हूँ अभी कुछ प्रैक्टिस जो हम करने वाले हैं, वो करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन की, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन के सवालों की प्रैक्टिस करेंगे, और सभी रेडी हो जाओ, काफी सारे अभी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये फाइल की थी आई थिंक हमने। नहीं, ये फाइल की हुई है। फिर रुको, एक अलग ही फाइल उठाते हैं।
ये करना शुरू सभी स्टूडेंट्स, बताओ। देखो जी, सबसे पहले आप जो आपके डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड जो इंटीग्रल नंबर है सिर्फ उसको देखो, डेसिमल को भूल जाओ बिल्कुल एक बार। ठीक है, आपने देखा 400, 200, 300, 400, 200, 600, 300, 900, 900 में से ये 100 गया, बच गया 800। ठीक है, उसके बाद 50, 10, 60, 70, 130, 130 माइनस 10 हो गया 120। ठीक है, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 6 हो गया 16, 16 माइनस 8 हो गया 8। तो 928 आ गई वैल्यू, 928 आ गई वैल्यू। ठीक है, बढ़िया है। उसके बाद आप देखोगे, अब डेसिमल वाले पार्ट पे आओ, 0.64, 0.36, 1 आ गई है तो एज इट इज। 0.38 में से 0.18 गया तो 0.2 बच गया, तो ये आ गया आपके पास 929.2। बड़े आराम से सी ऑप्शन आंसर आ सकता है। ठीक है, तो कैसे शुरू करते हो उसके ऊपर है, सही सही नंबर्स को सही नंबर के साथ कंबाइन करते हो तो ही फायदा है, नहीं तो नुकसान है। दोबारा देखो एक बार, डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ इंटीग्रल पार्ट को देखो, 400, 200, 600, 300, 900 माइनस 100, 800, 50, 60 और 70, 130 माइनस 10, 120, 4, 6, 10 प्लस 6, 16 माइनस 8, 8। तो 928 आ गई वैल्यू। अब जरा दूसरे पार्ट को देखो, 0.64, 0.36, सम आ गया 1, 1 इधर आ गया तो 1 जोड़ दो, और 0.38 में से 0.18 गया तो 0.2 बच गया, तो 929.2 सी ऑप्शन, ऐसे आंसर आएगा। अगला सवाल जल्दी से करके दिखाएंगे सभी सभी स्टूडेंट्स।
तो आपके सामने जो ये डेटा दिया गया है इसको ध्यान से समझना है आपने, बहुत ध्यान से। कैसे सॉल्व करते हो उसके ऊपर है। 14 9 जा 126, 126 प्लस 4 कितना हो जाएगा 130। 130 बाय 14 परसेंटेज ऑफ 3360 परसेंटेज है। नेचुरली दिमाग में एक नीचे 100 सोच सकते हो, एक जीरो से ये जीरो खत्म, इस जीरो से ये जीरो खत्म, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 14 का 2 गुना 28, 14 का 4 गुना 56, 13 गुना 24 आ गया आपके पास। 13 का 2 गुना 26, 260, 13 का 4 गुना 52, तो ये आ गया 312। पहले आ गई वैल्यू 312, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद ये आएगा 120 प्लस 4 124 बटे 15, परसेंटेज से डबल जीरो खत्म, और यहाँ पे 45 बच रही है वैल्यू। 15 का 3 गुना 45, 3 गुना किया 360 प्लस 12 372 मिलेगा आपको। इनको जोड़ दिया 684 आ गई वैल्यू। कहीं ऑप्शंस में है? नहीं है। द आंसर इज नन ऑफ दीज। क्लियर है सबको? बताओ बताओ। तो डायरेक्ट हिट था, बहुत कुछ भी नहीं था इसके अंदर। सही तरीके से शुरू करेंगे सर, अप्रोक्सीमेटेड निकाल देंगे आंसर। तो 684 को अगर आप ये लिख रहे हो तो आप गलत हो टोटली। बहुत गैप है यार, कोई लेना देना ही नहीं है इसका उसके साथ, कोई लेना देना नहीं है। इस क्वेश्चन मार्क स्क्वायर की जगह बताओ क्या आएगा जल्दी से। देखो भाई, 576 है, 18 से काटना है। 18 का 3 गुना 54, 18 का 2 गुना 36, ये 18 का क्यूब है तो एज इट इज 18 यहाँ पे आ जाएगा। 32 में 18 जोड़ोगे तो 50 है, 50 में ये 119 जोड़ दोगे तो क्या मिल जाएगा? 50 में 119 जोड़ दिया 169 आ गई वैल्यू। ये 18.75% के बारे में पता होना चाहिए तुम्हें कि ये 6.25% का 3 गुना होता है। 6.25% जो होता है वो 1/16 होता है। तो 1/16 का 3 गुना मतलब 3/16 है ये, और कुछ भी नहीं है। तो 16 3 48 आ गई वैल्यू। ये 48 लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 121। क्वेश्चन मार्क स्क्वायर की वैल्यू आ गई 121। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई +-11। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ गई? +-11। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू +11 भी हो सकती है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू -11 भी इक्वली हो सकती है। कई बच्चे क्या करते हैं, ओहो मेरा तो +-11 आया है, प्लस ज्यादा जरूरी है, प्लस ज्यादा सही है तो नन ऑफ दीज आ जाना चाहिए। नहीं, जितना करेक्ट +11 है उतना ही करेक्ट -11 भी है, ठीक है। तो -11 इज द आंसर, बी ऑप्शन इज द आंसर, ठीक है। तो इसमें सबसे प्यारी चीज जो आपको, दो चीजें इसके अंदर पता होनी चाहिए थी। एक तो 18 का क्यूब होता है 5832, तो डायरेक्ट हिट करते।
और दूसरा 18.75% होता है 3/16, 6.25% का 3 गुना होता है। ठीक है, तो ये चीज भी जरूरी थी। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, पानी वानी पीजिए, जिसने वॉशरूम जाना है वॉशरूम जाइए फटाफट से, फिर वापस आ जाइए, फिर रिज्यूम करते हैं हमारी क्लास को, जल्दी से जाकर वापस आना। चलिए जी रिज्यूम करते हैं। आगे कुछ और सिंप्लीफिकेशन के सवाल आपका वेट कर रहे हैं, जैसे कि ये सवाल है, इसमें गलती मत कीजिएगा, थोड़ा सा अलग सवाल है, थोड़ा सोचिएगा कि क्या वो कहना चाह रहा है। बेसिक है, अगर पहचान लिया तो बहुत बेसिक है।
देखो जी, 35% ऑफ 2856 आपको दिया गया है। इसी को मैं लिख सकता हूँ क्या, 28.56% की पढ़ चुके हैं ना, A% ऑफ बी और B% ऑफ ए की एप्लीकेशन में। 28.56% ऑफ 3500, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? और क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 38.46% ऑफ 6500, लिख तो सकते हैं ऐसा। यहाँ पीछे हंड्रेड इस वजह से लग गए क्योंकि इधर 2856 में डेसिमल लग गया। एक तरीके से 2856 को मैंने 100 से डिवाइड कर दिया और 35 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3846 को 100 से डिवाइड कर दिया और 65 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। परसेंटेज तो जस्ट शिफ्ट हुआ है, परसेंटेज इससे इस तक चला गया, परसेंटेज इससे इस तक चला गया। अब ये 28.56% क्या होता है, ये ज्यादातर बच्चों को पता ही होता है कि ये है 14.28% का डबल। 1/7 का डबल यानी कि 2/7। और ये जो है ये 38.46% जो है ये 7.69% का 5 गुना होता है। 7.69 का परसेंट का 5 गुना हो गया 38.46%। 38.46% और ये 1/13 का 5 गुना यानी कि 5/13 बन गया। मैं नहीं कह रहा कि आपको पता होना चाहिए था, मैं कह रहा हूं कि अब बता दिया तो आगे ध्यान रखना। 3500 का 2/7, 6500 का 5/13 प्लस 21। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास। तो ये 1000 है, ये 2500 है और ये अपने पास 21 है। 2521 में से आपने 1000 घटा दिया और यहाँ पे, हाँ जी, तो ये 2500 है, ये 1000 है, तो ये बच के 1521 बच गया आपके पास। घटाया आपने तो 1521 बच गया आपके पास। अभी जो 1521 है ये किसका स्क्वायर होता है, 39 का। तो यहाँ पे आपने क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकाली, एक आई प्लस 39, एक आई माइनस 39। ठीक है, द आंसर इज दिस 39। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते थे इस सवाल को बड़े ही आराम से। सभी बच्चों को क्लियर है? बहुत ही प्यारा सवाल था, जल्दी से बता दो। डिफरेंट था, मैं नहीं कहता पहली बार में आना चाहिए था, पर मैं कह रहा हूँ कि अब आ गया, दोबारा गलती नहीं करनी है। अगला सवाल इसी एनर्जी के साथ करेंगे सभी स्टूडेंट्स।
देखो, इंडिविजुअल अप्रोच बहुत अच्छे से रखना पड़ेगा इसके अंदर, तभी मजा है, नहीं तो फिर ये सवाल कॉम्प्लिकेट करेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी कितना हो जाएगा इसका 400, ए माइनस बी कितना हो जाएगा 86, ठीक है, 43 का डिफरेंस है, 86 हो जाएगा। और उसका 50%, तो कोई भी ये 50% करना है ना, तो 400 का आधा कर दो, 200 हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब ये आपके सामने है, 86 का डबल कितना होगा, 160 प्लस 12, 172, तो 17,200 आ गई वैल्यू, 17,200 आ गई वैल्यू। और इधर 10,296 है। इधर क्या है, 178 का 40 टाइम्स। अच्छा, 178 का 40 टाइम्स करना है आपने, तो एक बात बताओ यार, 180 का 40 टाइम्स कितना होगा? 180 का 40 टाइम्स होगा 7200। ओके, और 7200 हमने यहाँ रखा हुआ है। और 180 का 40 टाइम्स माइनस 2 का 40 टाइम्स यानी कि 80, तो कुछ ऐसा ही होगा ना। इसको मैंने 180 माइनस 2 सोच लिया, तो 180 का 40 टाइम्स 70, 200, 2 का 40 टाइम्स 80, तो कुछ ऐसा है। और प्लस में इसके क्वेश्चन मार्क क्यूब भी है, और प्लस में 10296 भी है। तो थोड़ा ध्यान से समझते हुए सीखते हुए। अब यार 17,200 में से 7200 घटाया, 10,000 बच गया। ठीक है, क्या बच गया, 10,000। इसमें से मैंने माइनस 80 किया, मुझे मिला 10,216। 10,000 में से मैं 10,216 घटाऊंगा, माइनस का 216 आएगा, जो क्वेश्चन मार्क क्यूब के बराबर होगा। और क्वेश्चन मार्क क्यूब अगर नेगेटिव नंबर के बराबर है, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू भी नेगेटिव आएगी। इसका क्यूब रूट करोगे, -6 आ गई वैल्यू। तो ये कोई भी ऑप्शन में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नन ऑफ दिस इज द आंसर। ये बहुत कम बच्चों ने देखा, बहुत काम का सवाल था, दोबारा देखना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना था मुझे, तो ए प्लस बी आया 400, ए माइनस बी आया 86, तो 400 गुना 86 का आधा, 200 गुना 86, तो 17,200 आ गया। इनका प्रोडक्ट करना था, मैंने इसको 180 माइनस 2 सोचा। 180 का 40 टाइम्स 7200, माइनस 2 का 40 टाइम्स 80, तो 7200 माइनस 80, तो 17,200 माइनस 7200, 10,000 आ गया। 10,296 में से 80 गया, 10,216 आ गई वैल्यू। ठीक है, 10,000 में से 10,216 गया, 216 नेगेटिव बच गया, जो क्वेश्चन मार्क क्यूब के बराबर है। क्वेश्चन मार्क क्यूब की वैल्यू आ गई -216, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई -6। आंसर इज ई ऑप्शन है। ठीक है, अगला सवाल इसी तरीके से, इसी अंदाज से सभी बच्चे बताएंगे, गलती नहीं करनी है, फटाफट से बताना है। 88%। यहाँ पे आपको दिया गया, देखो वही चीज मैं कर दूं, इसको 100 से डिवाइड, इसको 100 से मल्टीप्लाई, वही कर देते हैं। ये 37.5 हो जाएगा, ये 8800 हो जाएगा। तो 37.5% ऑफ 8800,
ये क्या हो जाएगा, 15 का 8 गुना 120 प्लस 5 125/8, उसका हमने करना है क्यूब रूट। और 14 गुना 16 तो बड़ा आसान है, कई तरीके बताए हुए हैं आपको इसको करने के। 6 4 24, 224 आ जाएगा, चाहे 15 स्क्वायर -1 कर दो, कैसे मर्जी कर दो। अब 37.5% यानी कि 3/8 ऑफ 8800, तो 3300 आ गई वैल्यू, प्लस 224 तो ये है ही, प्लस और क्या करना है आपने, 125 का क्यूब रूट 5, 8 का क्यूब रूट यानी कि 2, 5/2 यानी कि 2.5, तो ये आ गया 3524 प्लस 2.5, तो ये 3526.5 आ गया आपका आंसर। पर ये 0.1 का डिफरेंस एक्सेप्टेबल होता है, इसलिए हम ये ऑप्शन मार्क कर देंगे। सिर्फ इतने सी फ्लक्चुएशन के लिए हम नन नहीं करेंगे, ठीक है। 3524.5, 3524.4, इट विल वर्क, ठीक है, समझ गए। सर 3300 कैसे आया बच्चों, 37.5% जो होता है ना, वो होता है 3/8। कैसे आता है ये मैंने परसेंटेज जब आपको फास्ट ट्रैक मैथ्स पढ़ा रहा था तब पढ़ाया था, 1/8 होता है ये। इसका 3 गुना हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड देखो, 12.5 का 3 टाइम्स 37.5, तो 1/8 का 3 टाइम्स 3/8, समझ गए। तो 3/8 ऐसे हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सेटल होगा और आप सभी ने करना है। अब चलो, 3526.5 आ गई आपके पास वैल्यू, और उसी हिसाब से आपने ये ए ऑप्शन मार्क कर दिया। ये आप घर से करेंगे, बेसिक सा क्वेश्चन है, ये भी घर से करेंगे, बेसिक सा क्वेश्चन है। आज का लास्ट क्वेश्चन। देखो 62.5% जो होता है वो 5/8 होता है, जैसे भी हमने सीखा ना 12.5% के मल्टीपल्स। 37.5% जो होता है वो इसका 3 गुना होता है, वैसे इसका 5 गुना करोगे तो 62.5% आएगा। तो 1/8 का 3 गुना हो गया 3/8, 1/8 का 5 गुना हो गया 5/8, ठीक है, ऐसे आता है। तो यहाँ पे 5/8 लिखा मैंने, तो 8 से कटा 3 बार, 5 बार, 2 बार कटा, तो 1750 प्लस 10 1760 आ गई वैल्यू, ठीक है। ये 30% ऑफ 1860 निकालना है, मतलब 186 का 3 गुना करना है, तो 540 प्लस 18, ठीक है, 558 हो जाएगी वैल्यू। इसका सम करोगे तो 1700 और 500 आ गया 2200, 2310, 2318, ठीक है। ये आ गई आपके पास फाइनल वैल्यू। एंड जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आंसर निकाल भी लिया था, बहुत सिंपल सा यहाँ पे इसका आंसर है,
आपने 19 से काट देना, 19 से काटोगे 1 टाइम्स कटेगा, 2 टाइम्स कटेगा, 2 का टाइम्स कटेगा, दो बार 2 टाइम्स कट जाएगा। ठीक है, 1 टाइम्स 2, हाँ 1 to 2 टाइम्स कटेगा। सी ऑप्शन इज द आंसर। क्या क्लियर है सभी को? एकदम अच्छे से क्लियर है। तो इसी के साथ आज हम वन लाइनर्स को क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, हमने वन लाइनर्स बहुत पढ़ लिए, बहुत ज्यादा पढ़ लिए। सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक बहुत डिटेल में हमने पढ़ लिए इस बैच के अंदर। मतलब अभी तक का पहला बैच है जिसके अंदर हमने इतनी डिटेल में ये चैप्टर्स पढ़े हैं। मतलब इससे कम ही पढ़े जाते हैं, इस बार बहुत ज्यादा पढ़े हैं। अब आपने एक सिंपल सा टास्क रखना है, डेली सिंप्लीफिकेशन के, रोजाना विदाउट फेल किसी दिन भी नहीं छोड़ना। सिंप्लीफिकेशन के 25 सवाल, नंबर सीरीज के 20 20 तो मिसिंग वाले, 20 करने हैं रॉन्ग वाले, और क्वाड्रेटिक के रोज 20 क्वेश्चंस। ये डेली बेसिस की हैबिट बना लो, ये आपकी रोज करना है। इसमें ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, शुरू में थोड़ा टाइम लग सकता है पर 4-5 दिन के अंदर अंदर ही टाइम कम लगने लग जाएगा आपको। ठीक है, ये आदत बनानी है, डेली बेसिस पे करना है। इसका कंटेंट आपको चेकलिस्ट में जो है, चेकलिस्ट दी हुई है पुरानी, उनको फिनिश करिए। नई भी जल्दी से आने वाली है। ये नई पुरानी चेकलिस्ट सारी आपको आपके TG149 टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी। ठीक है, तो वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और सभी बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करो, अच्छे से सॉल्व करो। और जितने भी अभी तक किया, अब हम कल से हम अर्थमेटिक शुरू करेंगे। कल हमारा परसेंटेज का चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा और उसको भी बहुत ज्यादा डिटेल में लेके जाएंगे। पुरानी इरेगुलरिटीज के लिए माफी चाहूंगा, इरेगुलरिटीज थोड़ी बहुत आगे भी हो सकती हैं क्योंकि कुछ चीजें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सब चीजें परफेक्टली मैनेज कर लूँ, बट कभी बार कुछ ना कुछ मिस हो जाता है। ठीक है, आपको कारण बता दिया है मैंने। और जल्दी ऑब्वियसली उसके तुरंत बाद हमारी क्लासेस फिर से और ज्यादा, मतलब क्वांटिटी और बढ़ा दूंगा मैं क्लासेस की। थोड़ा सा आप भी भागीदारी करें इसमें, थोड़ा सा पेशेंस रखें और मेहनत करते रहें। ठीक है, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, मिलते हैं फिर कल की क्लास में।